परीक्षाओं को लेकर पहले जैसा उत्साह नजर नहीं आ रहा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछली बार जिस शिक्षक पात्रता भर्ती परीक्षा में करीब 3 लाख परीक्षार्थियों ने आवेदन दिया था, इस बार उसकी संख्या घटकर महज 1,80,000 रह गई। यानी पिछली बार के मुकाबले इस बार 1,17,000 कम आवेदन मिले। इसी तरह पटवारी की परीक्षा में भी आवेदन काफी कम मिले हैं पिछली बार की तुलना में। ऐसे में यह माना जाए कि सरकारी परीक्षाओं से युवाओं का एतबार क्या कम हो रहा है, क्योंकि कभी आरक्षण का पेज तो कभी कोर्ट का पेज फंसने से भर्ती परीक्षाओं पर ग्रहण लगता रहता है। वहीं पर कांग्रेस ने इसके लिए बीजेपी सरकार को जिम्मेदार ठहराया और कांग्रेस सरकार आने पर सारी परीक्षाएं और 3 महीने में सभी का रिजल्ट देने का दावा कांग्रेस ने किया। तो इसी पर आज आपकी बात में हम चर्चा करेंगे। कुछ मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो इस पूरे मसले पर कांग्रेस और बीजेपी का क्या क्या रुख है, क्या क्या स्टैंड है, आपको सुनवाते हैं। 2018 में जिन छात्रों से राज्य पात्रता परीक्षा ली गई थी और परीक्षा लेने के बाद उनकी नियुक्ति आज दिनांक तक नहीं हुई है और 2019 की परीक्षा जो राज्य सेवा परीक्षा है वो अभी तक अटकी हुई है। तो ये देखने और समझने वाली बात है कि ये युवा विरोधी सरकार है, इसे जाना होगा। ये चला चली की बेला है। अब सरकार को ना तो युवा देख पा रहा है ना किसान देख पा रहा है। इस सरकार का इकबाल खत्म हो चुका है। देखिए, कांग्रेस का काम आरोप लगाने का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार युवाओं के हित की सरकार है। इसीलिए मध्य प्रदेश में 1 लाख सरकारी भर्तियों की प्रक्रिया प्रारंभ करी। 34,000 से अधिक भर्तियों के प्रमाण पत्र मुख्यमंत्री जी प्रदान कर चुके हैं। भारत सरकार की 10 लाख से अधिक भर्तियां अलग चल रही, जिसके प्रमाण पत्र, नियुक्ति पत्र माननीय केंद्रीय मंत्री स्वयं प्रदान करते हैं। हालांकि इस पूरे मसले को लेकर स्थानीय युवाओं का क्या कहना है, लोगों का क्या कहना है, ये भी आपको सुनवाते हैं। क्योंकि एग्ज़ाम का पैटर्न एकदम चेंज कर दिया है इनने, माइनस मार्किंग और वो एक और मतलब पहले अपन को टेट देना पड़ेगा, उसके बाद अपन को भर्ती परीक्षा देनी पड़ेगी और ज्वाइनिंग का टाइम भी काफ़ी, अभी वर्ग 3 वालों की ज्वाइनिंग लंबे समय से नहीं हो पा रही है। तो ये भी वजह है। पेपर होता था, उसकी बेस पे सिलेक्शन होता था, लेकिन अब भी तो एक क्वालिफाइंग पेपर हो रहा है, फिर उसके बाद एक और पेपर होगा जिसमें इंटरव्यू भी होगा शायद इस बेस पे। कोविड के बाद क्या लगता है प्रक्रिया काफ़ी लंबी हो गई है? हाँ बिल्कुल, मतलब इतना लंबा टाइम लग जाता है और कभी कभी तो पेपर वगैरह लीक हो जाते हैं तो और भी ज़्यादा, मतलब वर्ग 3 का कब फॉर्म भराए थे, कब उन्होंने एग्ज़ाम लिए और अभी तक प्रक्रिया चल ही रही है। अभी भी कोई डिसीजन मतलब वो ले नहीं रहे हैं, तो इस वजह से काफ़ी दिक्कतें होती हैं। लोग कब तक वेट करेंगे। तो एक अहम मसला है और इस पर न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के अहम सवाल कि एमपी में निकली बंपर भर्ती अभ्यर्थी क्यों नहीं दिखा रहे रुचि, और इन सवाल का जवाब शायद आपको थोड़ा बहुत मिलना शुरू हो गया होगा। पिछली बार के चयनित अब तक निराश, चुनाव कोर्ट आरक्षण के पेज में फिर टूट न जाए आज। अहम सवाल, कांग्रेस का दावा 3 महीने में देंगे सभी रिजल्ट जैसे ही वो सरकार में आएंगे। बीजेपी बोली हम दे रहे हैं रोजगार, स्वरोजगार के विकल्प, ये कहना है बीजेपी का। तो बेजार हो रहा है एमपी का बेरोजगार, क्या सरकारी परीक्षाओं पर अब नहीं रहा एतबार? ये सबसे अहम और सबसे पेचीदा सवाल जिसका जवाब तलाशने की हम कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं, सीधा उनका तारुफ करवा देते हैं दर्शकों से। पंकज चतुर्वेदी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। पंकज जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। आनंद जाट हैं, नेता हैं कांग्रेस के। आनंद जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। दिनेश चौहान हैं, अध्यक्ष हैं एमपी बेरोजगार संघ के। दिनेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कई बार आपसे चर्चा भी हो चुकी है, हल निकालने की कोशिश सभी लोग मिलकर बैठकर करते हैं, लेकिन हल अभी तक निकला नहीं। दिनेश चौहान, सबसे पहले मैं आप ही से समझना चाहूंगा, क्यों ऐसा हो रहा है कि आवेदन अब कम हो रहे हैं? युवाओं का क्यों भरोसा यहां पर हटता जा रहा है कि हम एग्जाम्स देंगे, रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा और कब तक आएगा, ये कुछ मालूम नहीं? क्या यही एक बड़ी वजह है या कुछ और भी वजह है? का तुगल की फरमान। हाँ। आप अच्छे से बारीकी से देखिए, इनके नोटिफिकेशन को पढ़िए। अभी वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 का जो नया नोटिफिकेशन आया है, उस नोटिफिकेशन में साफ तौर पर कह दिया कि पुराने वाले बच्चे फॉर्म इसमें नहीं भरेंगे, जबकि हर एक व्यक्ति को फॉर्म भरने के इसमें हक होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है 2018 से बच्चे ने फॉर्म भरा, उसकी रैंक कम थी, पहली मना कर दिए। दूसरा, इन्होंने नेगेटिव मार्किंग स्टार्ट कर दी है। बताइए, पीएससी जैसी भर्ती में आप नेगेटिव मार्किंग नहीं रखते हैं और पात्रता परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग रख रहे हैं। तीसरा सवाल, पटवारी की भर्ती परीक्षा में देखिए 100 नंबर का पेपर होता है, ग्रुप 4 की भर्ती है, क्लास 4 की भर्ती है, आप उसमें वर्ग 1 मतलब क्लास 1 का सिलेबस ठूस दिए हैं, आप जबरदस्ती ठूस दिए हैं। यू आर इम्पोजिंग दैट।
200 नंबर का। इसने यहाँ पर हमारे माननीय बैठे भी होंगे, हो सकता है उनमें से कुछ लोगों ने देखा भी होगा सिलेबस को, और ना देखा हो तो मैं जरूर कहूंगा देखिएगा कि आपको लगेगा कि हम क्लास 4th की जॉब में ये हम पीएससी वाला सिलेबस क्यों अडॉप्ट कर रहे हैं। और तीसरा, इनकी रूल बुक में इतनी बड़ी खामी जिसे कहते हैं कि अगर कोई छात्र उसने बीए किया है, मान लीजिए किसी सब्जेक्ट से सिंपल बीए किया है, उसको एमए उसी सब्जेक्ट में करना होगा तभी फॉर्म भर पाएगा। बहुत बड़ा हास्यास्पद है। एक तरफ हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कहना चाहते हैं कि बच्चों को अच्छा पढ़ना चाहिए, अच्छे पढ़ाने वाले आने चाहिए, और आप उसको हर ऐसा हर्डल्स बना रहे हैं, और सिर्फ ऐसा सिर्फ एमपी में है, पूरे हिंदुस्तान में और कहीं नहीं है। यहाँ तक कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में, अगर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में से पढ़ा हूं, वहां अगर आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आपने बीएससी की हो, बीए को नो बेटर, आपने मास्टर जिस सब्जेक्ट से किया हो, आप अगर जेएफ नेट जेआरएफ करिए और आगे चल करके आप जो है प्रोफेसर बनिए। लेकिन यहां पर चीजें, और एक सबसे बड़ी बात, स्कैम का मामला, जब स्कैम होता है जांच होती है और जांच आखिरी तक पहुंचते पहुंचते भर्ती नष्ट की जाती है, लेकिन स्कैम करने वालों को नहीं। और बचा कुचा मामला ले जाता साहब कोर्ट का, 27%, 13%, 14%, ये पूरा मुद्दा पिछले 5 साल से आप देख रहे हैं। एक अधिकारी नहीं बना एमपीपीएससी का, 2019, 20, 21, 22 और 23, बल्कि सरकार 2 सीएम बन गए, तीसरे सीएम बनने वाले हैं अब, लेकिन एक भी पीएससी अधिकारी नहीं बना। अब ऐसे में बच्चे मनोबल गिरना स्वाभाविक है सर, ये बड़े खानदान घर से नहीं है, गरीब घर के बच्चे हैं। ये सर बताइए कि अब मनोबल कैसे, इन बच्चों का जो मनोबल गिर रहा है वो मनोबल कैसे उठेगा, इसके लिए सरकार क्या कोशिशें कर रही है? आरंभ किया है अलग अलग विभागों में अलग अलग पद को लेकर, और अब तक 34,000 से अधिक भर्तियों के प्रमाण पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी ने और सरकार के मंत्रियों ने अलग अलग स्तर पर वितरित किए, वो और बाकी शेष की प्रक्रिया प्रचलन में है, और आने वाले 2-3 महीने में 1 लाख सरकारी भर्तियों की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। मैं अभी हमारे मित्र को सुन रहा था तो उनका मूल विषय सिर्फ ये है कि नेगेटिव मार्किंग क्यों प्रारंभ करी या परीक्षा का पाठ्यक्रम क्यों बदल दिया गया। उसके पहले कोई बहन जी भी बात कर रही थी, वो भी कह रही थी कि अभी पहले माइनस मार्किंग का दे एग्जाम, फिर एक एग्जाम और दे, फिर इंटरव्यू दे। तो मेरा जो मतलब मूल मुद्दा सिर्फ ऐसा लगा वितोष जी की जो परीक्षा की प्रक्रिया, उस प्रक्रिया को लेकर आपत्ति है। तो परीक्षा की प्रक्रिया, परीक्षा का पाठ्यक्रम, मूल्यांकन की पद्धति, ये विशेषज्ञ लोग तय करते हैं वितोष जी, और वो विशेषज्ञ तय करते हैं कि किस वर्ग के लिए किस प्रकार का पाठ्यक्रम होगा, कोर्स कंटेंट क्या होगा, मेथड ऑफ एग्जाम क्या होगा, जिसको हम वैल्यूएशन कहते हैं, मूल्यांकन कहते हैं, अंक दे करके उसकी प्रक्रिया क्या होगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि यदि प्रक्रियागत विषय है, सिलेबस पर आपत्ति है, माइनस मार्किंग क्यों शुरू कर दी उस पर आपत्ति है, तो विशेषज्ञों ने तय किया होगा, और विशेषज्ञ समय काल परिस्थिति के आधार पर निर्णय करते हैं, और सामान्य रूप से भर्ती चली रही है। 34,400 लोग नियुक्त हुए, शेष और नियुक्त होंगे। दूसरा विषय है जो मध्य प्रदेश में, जिस पर दिल्ली की सरकार भी और राज्य की सरकार भी काम करे वितोष जी, वो काम है स्वरोजगार। अब रोजगार यानी सरकारी नौकरी से आशय नहीं है, और इस वास्तविक सच को हम सबको मानना पड़ेगा कि देश भर में 3.5 करोड़ सरकारी नौकरियां पूरे देश में, किसी क्षेत्र की आप बातचीत कर लें, पर उससे अधिक ऐसे लोग हैं जिनको नौकरी की आवश्यकता है, ये भी सत्य है। तो इसलिए सरकार ये प्रयास कर रही है, दिल्ली की सरकार हो, मध्य प्रदेश की सरकार हो, कि स्वरोजगार यानी आप न केवल रोजगार लेने वाले बने बल्कि रोजगार देने वाले बने। इसीलिए इस बार मध्य प्रदेश में हर 2 महीने पे हम रोजगार मेला आयोजित करते हैं, जिसमें सरकार जो रोजगार प्रदाता हैं या उद्यमी हैं या जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैं, उनकी भी क्षेत्रों का काम करते हैं। केंद्र की सरकार ने एमएसएमई के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, और एमएसएमई वो सेक्टर है हर फील्ड में, स्वास्थ्य में यदि बात कर ले तो वहाँ फार्मा सेक्टर की बात ये कहना चाह रहे हैं कि इतना ज्यादा एप्लीकेशन इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि स्वरोजगार की ओर भी युवा बढ़ रहा है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। अभी तो जी मैंने दोनों विषयों पर बातचीत कर, एप्लीकेशंस भी हैं, और एप्लीकेशंस इसलिए कम नहीं कि कॉम्प्लिकेशंस हैं जैसी बातचीत की जा रही है, एप्लीकेशंस भी हैं, पर पैरेलली एक मन मानस आज के युवा का ये बनता जा रहा है कि हमको अब रोजगार नहीं स्वरोजगार की बातचीत करो। मैं उसको अच्छा संकेत मानता हूँ। आप हमारे भी पास पड़ोस के देशों की अर्थव्यवस्था देखेंगे, वहां वितोष जी दुष्परिणाम ये कि वहां उद्योग धंधे, छोटे छोटे उद्योग धंधे जिनको हम कुटीर उद्योग कहते हैं, एमएसएमई की जिनकी भाषा में कहते हैं, वो समाप्त हो चुके हैं। और यदि भारत में दिल्ली की सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार यदि स्वरोजगार की बातचीत कर रही है, सामान्यतः रूप से सरकार के रोजगार के अवसर उपलब्ध है। अब यदि प्रश्न पत्र की प्रक्रिया, मूल्यांकन की पद्धति, पाठ्यक्रम और माइनस मार्किंग, इंटरव्यू के पहले का टेस्ट, फिर पात्रता परीक्षा, ये प्रक्रिया विशेषज्ञों ने तय करी है, और बाकी अभ्यर्थी उसमें भाग ले ही रहे ना। तो 1.25 लाख लोगों ने उसमें प्रक्रिया का भाग लिया है। फिर यदि कहीं कोई न्याय का विषय आता है तो न्यायालय की परिधि में देखते हैं क्या विषय यही फिर है। आनंद जाट जी,
आपको क्या लग रहा है सर यहाँ पर कि विषय यही है, सिर्फ इतना ही यही वजह है या फिर कोई और भी वजह आप देख पा रहे हैं यहाँ पर? देखिए, जो मध्य प्रदेश में नौकरियों की परीक्षाओं का हाल है वो किसी से छिपा नहीं है। व्यापम से जो कहानी शुरू होती है अब वो हर परीक्षा को लील रही है। मैं बताता हूं बहुत स्पष्ट तौर पर, जब मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों के उपचुनाव थे तो मुख्यमंत्री जी ने एक घोषणा की थी और कहा था कि मध्य प्रदेश में हर परीक्षा के लिए हर भर्ती के लिए केवल एक ही एग्ज़ाम होगा। ये घोषणा थी। और आज जब सेट की बात होती है तो अलग बात होती है, आरक्षक भर्ती की बात अलग हो रही है, एमपीपीएससी की बात अलग हो रही है। हर परीक्षा के लिए एक परीक्षा की बात कही थी, वो केवल कोरी घोषणा रह गई है। उसके बाद उन्होंने कहा था, दरअसल जो फॉर्म कम आए हैं सेट की परीक्षा में उसका एक प्रमुख कारण है भारी भरकम फीस वसूलना। और छात्र कितने एग्जाम की फीस भरेगा साल भर में? माता पिता जो हैं कोविड की दोहरी मार से वैसे ही परेशान हैं। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था खराब हुई तो क्या लोगों की अर्थव्यवस्था खराब नहीं हुई होगी? जब ये छात्रों से अगर बात करेंगे तो मुझे लगता है कि फीस का एक बड़ा इशू सामने आएगा, जो एग्जाम की फीस, जो फॉर्म भरने की फीस है। क्योंकि राजस्थान हो या छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकारें हो, वो डोमिसाइल से 0 फीस लेती हैं, चाहे वो सामान्य वर्ग का हो, चाहे एसटी का हो, एससी का हो या अन्य पिछड़ा वर्ग का हो, सबसे 0 फीस ली जाती है। इसी तरह उत्तर प्रदेश में जो है डोमिसाइल से जो है मात्र 25 रुपए की फीस ली जाती है। मध्य प्रदेश में 250 से 400 रुपए का एक फॉर्म है, व्यापम के 2-2 हजार रुपए की परीक्षा के फॉर्म हैं। तो मुझे लगता है कि यहां पर जो है केवल छात्रों से, अभ्यर्थियों से पैसा वसूली का अभियान चल रहा है, क्योंकि फाइनल रिजल्ट किसी परीक्षा का नहीं दिखाया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, जो मध्य प्रदेश में धनतेरस के दिन 75,000 भर्तियों का जो जबरदस्ती में एक ढोंग और इवेंट रचाकर किया गया, उसमें मध्य प्रदेश के कितने लोग थे? लिस्ट सार्वजनिक करेंगे क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग? नहीं करेंगे। पूरे देश की भर्तियों को मध्य प्रदेश की भर्तियां घोषित करके और आज मध्य प्रदेश के छात्रों को, अभ्यर्थियों को ठगने की कोशिश की जा रही है कि इतनी भर्तियां हो गई, उतनी भर्तियां हो गई। 1 लाख नौकरियों का झुंझुना लेकर घूम रहे हैं मुख्यमंत्री जी। मैं पूछना चाहता हूं कि उसका रोड मैप कहां है? कहां है? आज छात्राएं कह रही हैं कि माइनस मार्किंग क्यों कर दी गई है। आज छात्राएं भी, ये अभी आप ही के सम्मानित चैनल पर पूछा उन्होंने कि क्यों सिलेबस अचानक से चेंज कर दिया। और जब मीठा मीठा कुछ होता है तो शिवराज सिंह जी श्रेय लेते हैं, और आज जब कड़वी बातें छात्राएं कह रही हैं तो कह रहे हैं विशेषज्ञों की बात है, विशेषज्ञों ने सिलेबस बदल दिया होगा। कहां है वो विशेषज्ञ? क्या विशेषज्ञों की सुनती है क्या मध्य प्रदेश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार? इन सवालों का जवाब लेंगे। दिनेश चौहान, यहाँ आपत्ति क्या सिर्फ सिलेबस को लेकर, प्रोसेस को लेकर है, या फिर और भी जो आपत्ति जो आप दर्ज करा रहे थे कि यहाँ कोर्ट में मामला चला जा रहा है? जी, इस पे हमारी सबसे बड़ी आपत्ति ये है कि सरकार में जो बैठे हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने छुट्टा छोड़ दिया है डायरेक्टरों को, चाहे वो व्यापम का डायरेक्टर हो, चाहे वो पुलिस विभाग में हो, कोई छुट्टा, तुम्हें जो नियम बनाना तुम बनाओ। 11 फरवरी 2017 गैजेट उठाइए सामान्य प्रशासन विभाग का, उस पे सभी क्लास का सिलेबस दिया हुआ है। मैं एक एडवोकेट भी हूं, जो भी बात रखूंगा वो तथ्य के साथ रखूंगा। क्लास 4 का, क्लास 2 का, सबका। अब चूंकि सब व्यापम एग्जाम निपटा रहा है, सिर्फ मैं आपको सच बताऊं, सच्चाई है, ये कोई विशेषज्ञ नहीं है, कोई विशेषज्ञ नहीं है, क्योंकि विशेषज्ञ को पता है कि प्यून क्लास वाले व्यक्ति से जो है हम पोस्ट ग्रेड वाला फॉर्म नहीं डलवाएंगे। ये विशेषज्ञ नहीं है, ये सिर्फ निपटा रहे हैं। जेल प्रहरी की भर्ती 19,000 रुपए की सैलरी के साथ अब डिप्टी जेलर की भर्ती के एग्जाम करवा रहे हैं जी। अब बता रहे हैं विशेषज्ञ का, कौन ऐसा विशेषज्ञ? हमें भी जाना लाइए। ये सिर्फ एग्जाम को निपटाने की बात है। एक फॉर्म में 700-700 रुपए, 800 रुपए। अभी जेल प्रहरी की भर्ती आई है सर, उसका फॉर्म भरिए, 1100 रुपए का फॉर्म है। मतलब शर्म नहीं आती सरकार के इस बारे में? 550 करोड़ रुपए इनका एफडी में सेव है, व्यापम का, सिर्फ व्यापम का। अरे क्या फ्री करने में क्या तकलीफ है आपको? यूपीएससी जैसी संस्था पूरे देश में एग्जाम कराती 100 रुपए लेकर के, एसएससी 50 रुपए लेकर के। और सही कहा, बगल में चाहे किसी पार्टी की सरकार हो, लेकिन अच्छा काम ये कर रही है कम से कम कि बेरोजगारों से वो पैसा तो नहीं ले रही है, और यहां पर तो पैसा भी लेना है। और ये बताइए, अभी पेपर है 15 दिन बाद, 15 दिन 20 दिन बाद पेपर कर देंगे लोग। अभी फॉर्म भरे हैं जस्ट अभी 10 दिन पहले। नया सिलेबस में कैसे पढ़ेगा बच्चा? ना किताबें, ना तमाम चीजें, और जो 5 साल से व्यक्ति तैयारी कर रहा है कि उसी प्रावधान पर, और आप कह रहे हैं कि वो जी ये सब विषय विशेषज्ञ हैं।
विषय विशेषज्ञ नहीं कहते इसके, किसे कहते हैं बेलगाम घोड़े। इसीलिए हम जनप्रतिनिधि को बैठाते हैं, सीएम आवास में जाकर के दे क्या में लेटर कि अपने ही आपके ही गैजेट को लोग बदल रहे हैं। क्या भारत सरकार के मध्य सरकार के गैजेट से ऊपर हो गए अधिकारी? तो पता चला कि ऐसा कुछ नहीं है। सच्चाई इनको बस निपटाना है, एक एक एग्जाम में 3-3 एग्जाम करवाओ और निपटाओ किसी प्रकार से। पंकज चतुर्वेदी, बहुत गंभीर आरोप यहां पर लगे, बहुत गंभीर आरोप लगे कि जो विधि विशेषज्ञों की बात हो रही है या फिर विशेषज्ञों की, किसी सब्जेक्ट के विशेषज्ञों की, क्या उन पर कंट्रोल सरकार का नहीं है? अगर वो आते हैं तो एक सरकार की सहमति भी तो होगी कि हम ये सिलेबस ला रहे हैं जी, और सरकार की ओर से एक मुहर लगेगी, या फिर नहीं? देखिए अभितोष जी, किसी भी परीक्षा को लेकर, परीक्षा की पात्रता निर्धारण को लेकर, पाठ्यक्रम निर्धारण को लेकर, मूल्यांकन को लेकर विशेषज्ञों की समिति ही तय करती है। ठीक है। और पाठ्यक्रम परीक्षा आयोजित कराने संस्था, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड हो, कोई भी संस्था हो, उस संस्था वो एक नियम, कायदे, विधान के अनुरूप काम करती है। यदि 2017 का कोई गजट नोटिफिकेशन है, इसका आशय यानी कि 2023 में, 22 में, 18 में, 20 में नया गजट नहीं आ सकता। गजट नहीं बना ना सर, हम वही तो मांग रहे हैं, व्हाइट पेपर दे सरकार, कोई गजट नहीं है सर। सुन तो लो व्हाइट पेपर, भाई साहब बात तो सुन लो। अभी आज मध्य प्रदेश ने 2020 के पीएससी के रिजल्ट घोषित किए हैं। 87% लोग जारी किए और 13% ओबीसी जनरल रखा है, ताकि न्यायालय का फैसला जो उसके आधार पर काम करेंगे। सरकार वो सब विकल्प तलाश रही है कि न्याय की बात तो सुन लो भैया, बात पूरी आ जाता हूं मैं आपके पास, बात सुन ले। सरकार ने जैसे पीएससी का परिणाम घोषित किया, 87% लोग का परिणाम घोषित किया और 13% ओबीसी, 13% जनरल, ताकि यदि जैसा भी निर्णय न्यायालय का ओबीसी के विषय में, आरक्षण के विषय में आए, उस आधार पर कार्रवाई की जाए। तो सरकार उन सब विकल्पों पर काम कर रही है जो विकल्प न्याय की परिधि में नियम सम्मत, विधि सम्मत है। सरकार ऐसा तो नहीं जैसे ये भैया बोल रहे हैं उस हिसाब से काम करती हूँ। सरकार नियम, कायदे, कानून के आधार पर काम करती है, पर मूल भाव क्या है अभितोष जी? जनहित, जनता का इंटरेस्ट। मैंने इसलिए आपसे आग्रह किया कि 10 लाख भर्तियां यदि केंद्र की सरकार कर रही है, जिसमें मध्यप्रदेश के लोग हैं, तो कांग्रेस को उसको आपत्ति है। यदि 1 लाख भर्ती मध्य प्रदेश में निकलती है, 34,000 हो गई, बाकी काम चल रहा है, आपत्ति है। यदि मध्य प्रदेश का नौजवान स्वरोजगार की बात कर रहा है, यदि केंद्र सरकार की योजना 2 लाख करोड़ रुपए एमएसएमई को देने की, जो देश की जीडीपी में 30% योगदान देती है, देश के निर्यात में 40% की बातचीत करती है, उस पर आपत्ति है। ये क्यों मध्य प्रदेश के नौजवान को सिर्फ सरकारी नौकरी पर आश्रित रहना चाहते हैं? क्यों उस मनमानस पर काम करने में प्रतिपक्ष को आपत्ति है, जहां मध्य प्रदेश का नौजवान जो है वो स्वरोजगार की बातचीत करे, वो किसी नौकरी के लिए, किसी पात्रता के लिए फॉर्म भरने के लिए नहीं जाए, वो सीधे अपने स्वरोजगार की बातचीत करे। सरकार उस पर प्रयास कर रही है। हम रोजगार मेले लगा रहे हैं, उद्यमिता विकास केंद्र के तहत काम किया जा रहा है, ऋण की बात की जा रही है, सरकार बैंक गारंटी देने की बात कर रही है, शिक्षण प्रशिक्षण की बातचीत कर रही है, वो सब बिंदु भी है। और वास्तविकता से पर सिर्फ आरोप लगाने के 17 का गजट तो क्यों नहीं था, उसके आप काम करना है। अरे भाई 17 आनंद जाट कुछ कहना चाह रहे हैं, आनंद जाट जी कुछ कहना चाह रहे हैं। आनंद जाट जी, ये सियासत से अगर इतना हम बात करें, एक बड़ा वादा यहाँ पर भी कांग्रेस की ओर से किया गया कि 3 महीने के अंदर हम रिजल्ट दे देंगे। बहुत स्पष्ट तौर पर 3 महीने के अंदर छोटे से सवाल, बहुत छोटे से 2 सवाल हैं। हाँ। मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मध्य प्रदेश की सारी नौकरियां जो है वो मध्य प्रदेश के स्थानीय युवा यानी कि मूल निवासियों को मिलेगी। पंकज जी इसका जवाब दें। उसके बाद दूसरा सवाल मैंने पिछले में पूछा कि एक परीक्षा से, एक एग्जाम से मध्य प्रदेश में सारे विभागों की भर्ती की जाएगी, हर तरह की परीक्षा की जरूरत नहीं होगी, एक परीक्षा होगी। उस पर आपने क्या काम किया? 2 ये शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की घोषणा है, इस पर बता दीजिए। तीसरी बात मैं जो बहुत महत्वपूर्ण पूछना चाहता हूं, आपने 6 इन्वेस्टर समिट के माध्यम से मध्य प्रदेश की जनता, करदाताओं का पैसा जो है पानी की तरह बहाया है, और उन पर जो लोगों को, मध्य प्रदेश के लोगों को नौकरियां मिली है, उस इन्वेस्टमेंट के आधार पर आप उसका श्वेत पत्र जारी कीजिए कि आप केवल सरकारी नौकरियों का बहाना लेकर बचना चाहते हैं। आपने निजी नौकरियों के नाम पर मध्य प्रदेश में विज्ञापन पर खर्च किया, मध्य प्रदेश में पानी की तरह इन्वेस्टर समिट पर पैसा बहाया है। तो आप क्यों नहीं एक जिस मध्य प्रदेश के व्यक्ति को नौकरी मिली है उसका नाम उजागर करते हैं कि कौन व्यक्ति कहां है। आज मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट नहीं आया है, केवल लोगों ने आशय पत्र दिए कि हम इतना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आप जबरदस्ती में यहां बहकाने की कोशिश मत कीजिए। मध्य प्रदेश में 18 सालों में पूरी एक युवाओं की पीढ़ी को बर्बाद किया है बेरोजगार रखकर मिस्टर घोटाला ने। चलिए पंकज चतुर्वेदी, इसका जवाब दीजिए। मैं सिर्फ आग्रह कर रहा था कि कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी की इन्वेस्टर समिट पर सवाल उठाते, पहले उसका उत्तर देता हूं। अभी जो लास्ट इन्वेस्टर समिट हुई है, 15 लाख करोड़ से अधिक के निवेश और 29 लाख रोजगार के अवसर सृजित हैं उससे, सबके सामने है।
जबरदस्त सफलता उसको मिली और हम तो सिर्फ ये इंटेंट लेटर है, जो आशय पत्र है, निवेश नहीं हुआ, यही झूठ है। यही झूठ आप पिछली 6 बार से इन्वेस्टर समिट के नाम पर फैला रहे हैं। ये इन्वेस्टर समिट के नाम पर आप झूठ फैला रहे हैं। मैंने 3 बहुत बेसिक सवाल पूछे, उनका जवाब मध्य प्रदेश के युवाओं की तरफ से मांग रहा हूँ। उजागर प्रश्न लीजिएगा। मेरा आग्रह इतना सा है कि श्रीमान कमलनाथ जी ने भी इंदौर में एक इन्वेस्टर मीट करी थी, उसका परिणाम जरा बता दें कमलनाथ जी के कौन से उद्योग धंधे रोजगार ले आए। कमलनाथ जी देश के 2 नंबर के उद्योगपति हैं, पिछले 50 साल से मध्य प्रदेश में राजनीति कर रहे हैं। कौन सा उद्योग धंधा कमलनाथ जी मध्य प्रदेश में लेकर आए, किसको मध्य प्रदेश के नौजवान को रोजगार दिया? या राजनीतिक फसल काटते हैं कमलनाथ जी अरुण यादव जैसे लोगों की, या नेतागिरी करते हैं कमलनाथ जी मध्य प्रदेश से? ढेले का निवेश मध्य प्रदेश में नहीं, हर बार इकोनॉमिक फॉर्म में दावोस घूम कर आते हैं कमलनाथ जी। दुनिया भर में बात की जाती है कि साहब बहुत बड़े उद्योगपति है। बताएं कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के लिए क्या क्या स्वरोजगार के लिए कौन सा निवेश मध्य प्रदेश ने किया? 25 पैसे का निवेश कमलनाथ जी का मध्य प्रदेश में है। आप बताइए, रोजगार दिया है मध्य प्रदेश के युवाओं को। नौजवान को नौकरी देना सवाल का जवाब मध्य प्रदेश में कितने लोगों को आपने रोजगार दिया है 6 इन्वेस्टर समिट के माध्यम से? एक ही नौजवान की चिंता कर रहा है, उसके नाम है नकुलनाथ। आपको जवाब देना होगा और मिस्टर घोटाला को जवाब देना होगा और अलीबाबा और 40 चोरों के सरदारों को भी जवाब देना होगा। ग्वालियर की जनता जवाब देगी उन्हें। कमलनाथ जी की आप जो है, आप सीधे तौर पर जो है ये बताइए कि कितने लोगों को रोजगार दिया और क्यों मध्य प्रदेश में युवाओं से सबसे ज्यादा फीस वसूली जा रही है एग्जाम शुल्क के नाम पर? क्यों मध्य प्रदेश के युवाओं को स्थानीय स्तर पर मूल निवासी के तौर पर रोजगार देने में शिवराज सरकार नाकाम है? और 18 साल में मध्य प्रदेश में युवाओं की पूरी एक पीढ़ी को आपकी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मिस्टर घोटाला की सरकार ने बर्बाद किया है। और मध्य प्रदेश के युवा हो, किसान हो, बेरोजगार नौजवान हो, हर वर्ग जो है कुछ त्रस्त है। दिनेश चौहान कुछ कहना चाह रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाह रहे हैं। दिनेश जी, आप अपनी बात रखिए कि सियासी बयानबाजी से कोई हल निकलता दिख रहा है क्या आपको? क्योंकि जितनी भी डिबेट होती है बीजेपी कांग्रेस पर, कांग्रेस बीजेपी का, कोई भी कॉन्क्रीट जवाब ना तो बीजेपी के पास होता ना कांग्रेस के पास होता। कांग्रेस ने भी कम गुल नहीं खिलाया साहब, जाट साहब। सारा जो जायता फैला के गए हैं कमलनाथ जी 27% मुद्दे का, मैं आपको क्या बताऊं, उसका आज पूरा प्रदेश भुगत रहा है। और मुझे अभी भी याद है बेरोजगारी भत्ता पहले कलम पे ही आने वाली थी, 15 महीने में नहीं आई। तो हमसे वही मत बुलवाएं। ना तो बीजेपी ने छोड़ा है ठगने में, ना कांग्रेस ने छोड़ा है। लेकिन आप दोनों तो युवा हैं, हमारे बारे में सोचिए, क्योंकि सिस्टम जो गलती करके चला गया, लेकिन अब गलती ना हो। जैसे मैंने आपको बताया कि चाहे ऋणात्मक मूल्यांकन पर हो, चाहे स्कैम करने वालों पर हो, आज आसपास देख रहे हैं कि कई राज्यों ने बहुत अच्छे नियम बना दिए हैं कि स्कैम करने वालों के खिलाफ घर में बुलडोजर कैसे चलाया जाएगा। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार अभी तक उस पर जगी नहीं। मैं चाहता हूं हमारी बात, पंकज सर आप इस समय सत्ता में हैं, हमारी बात सरकार तक पहुंचाएं कि बेलगाम नहीं छोड़े सरकारी अधिकारियों को। ये बहुत परेशान करते हैं हमें। हमने जनता प्रतिनिधि इसलिए बैठाए थे अपने प्रतिनिधियों को ताकि हमारी समस्याओं का समाधान ये करें। विषय विशेषज्ञ तमाम चीजें, व्हाइट पेपर जारी करें। आपको बता दूं ये लोग रिजल्ट भी नहीं जारी करते हैं। आपको बता दूं वेबसाइट पे अभी एमपी पुलिस 2020 का रिजल्ट आए हुए 4 महीने होने वाला है, आज तक इन्होंने विद मार्क्स के साथ रिजल्ट नहीं डाला, क्योंकि इनको डर है कि कहीं ना कहीं घोटाला हुआ है, कहीं ना कहीं स्कैम हुआ है। किस बात का डर है? तो आदरणीय हम आपसे बस एक ही आग्रह करते हैं कि जो भी रिजल्ट आए आप उनको बोले कि भाई सही है, ट्रांसपेरेंट जारी कर दीजिए। बहुत ज्यादा मैं अभितोष जी, दिनेश जी को पूर्ण रूप से आश्वासन देता हूँ जी कि मध्य प्रदेश में किसी भी प्रकार की भर्ती में बहुत स्पष्ट तौर पर पारदर्शिता है, पारदर्शिता रहेगी। और यदि कोई विसंगति है तो उसके दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। व्यापार के लोगों को न्याय दे दीजिए। आप यहाँ पर जिस तरह की बातें कर रहे हैं, इस बात को लेकर संकल्पित है कि मध्य प्रदेश का युवा मध्य प्रदेश का भविष्य है। और मध्य प्रदेश का युवा यदि जिस सकारात्मक दिशा में जाएगा वो मध्य प्रदेश का नाम कमाएगा, मध्य प्रदेश का नाम आगे बढ़ाएगा। तो निश्चिंत रहिए दिनेश जी, यदि कोई कहीं विसंगति है तो उसका निराकरण किया जाएगा। और मध्य प्रदेश की सरकार का संकल्प है
कि मध्य प्रदेश में रोजगार और स्वरोजगार दोनों समांतर रूप से काम करना है। रोजगार के सरकारी अवसर निश्चित तौर पर तुलनात्मक आज पहचान कर रोना रो रहे हो, स्वरोजगार के असीमित अवसर है, स्वरोजगार के असीमित अवसर है, उन अवसरों पर सरकार काम करेगी। और मध्य प्रदेश इसीलिए 19.76% की विकास दर है। मध्य प्रदेश में देश में सबसे कम बेरोजगारी है, उस राजस्थान छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक बेरोजगारी जहाँ की बात की रही है। ये रिकॉर्ड है, नीति आयोग की रिपोर्ट है। और ये कांग्रेस को ना दिखेगी ना दिखे उनका विषय है। हम तो मानते हैं कांग्रेस आरोप लगाने के लिए, जनता को पता चले कांग्रेस तो रोड मैप भी करना चाहते हो, उनको अधिकार नहीं। युवाओं को कोई आश्वासन यहां पर दिया जाए। खैर, आज कोई हल निकालने की कोशिश यहां पर की। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़े। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और सभी ने अपनी बात यहां पर रखी। लेकिन दिनेश चौहान ने बहुत अहम बात यहां पर कही कि कोई हल निकालिए, क्योंकि हमने आपको चुना है, जनता ने आपको चुना है, युवाओं ने आपको चुना है और उन्हीं युवाओं के लिए आपको काम करना है। तो यही वजह है कि अगर कोई रोड मैप है कांग्रेस के पास तो वो सलाह यहां पर सरकार को भी दे सकती है और सरकार भी बताए कि आगे किस तरीके से रोजगार के नए अवसर युवाओं के लिए यहां पर पैदा हो रहा है। तो बहरहाल आज आपकी बात मध्य प्रदेश में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आज के बच्चे कल का भविष्य है। हम बढ़ चले सुनहरे कल की ओर, हाथों में हो बेहतर शिक्षा की डोर। बदलाव से है उजियारा, छटेगा हर अंधियारा, हो जाएगा हर सपना साकार। हौसले हैं, आशाएं हैं, सपने भी हैं, विश्वास है। मुझे पूरा विश्वास है सीएम राइज स्कूल बच्चों का सर्वांगीण विकास तो करेंगे ही, उनके द्वारा चुने गए रास्ते पर उन्हें आगे बढ़ाने में बहुत सहयोगी सिद्ध होंगे। सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।